They just text, we will gonna live without you. Fuck off. You can live without her. सवाल किया कि बाबा आप उस बंदी से हेट करते हो क्या? उसने कहा नहीं यार, मैं उसे हेट नहीं करता, क्योंकि भाई, क्योंकि जो कैंसर था ना, उसने कहा कि जो कैंसर था वो मुझे मार रहा था, बट उस बंदी ने मुझे जगा दिया. माय ब्रदर, इमेजिन कि तेरे को ना स्टेज 4 कैंसर हो गया और डॉक्टर बोल रहे हैं कि सर आप सिर्फ 1 साल तक जी पाओगे, उसके बाद नहीं. मतलब तू ऑलरेडी अब एक अलग लेवल की अवेकनिंग को छू रहा है. लाइक जब इंसान को स्ट्रगल और जब इंसान को दर्द और पेन आती है ना, और जब वहां से न्यूज भी आई कि भाई आप 1 साल ही जियोगे, और जब तू 1 साल मतलब जी रहा है, वो जीना भी नहीं होगा, क्योंकि यू आर फकिंग इन अ पेन एवरी सिंगल डे एंड यू आर गेटिंग वीकर एंड वीकर डे बाय डे. तो अभी इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ. अब एक पूरा पता चलता है कि भाई क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन लोग इंपॉर्टेंट है, कौन लोग इंपॉर्टेंट नहीं है. सो क्योंकि भाई अब तू गिर रहा है, अब तू अपने आप को संभाल ही नहीं सकता भाई. लाइक अब तेरे को यहां से कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि इट्स फक्ड अप मैन. डॉक्टर से ब्रो यू जस्ट लाइक यू गॉट 1 year टू लिव. लाइक फकिंग 1 year. भाई मतलब 1 साल ब्रो, 1 साल जी पाएगा तो उसके बाद नहीं. कम ऑन ब्रो. और फिर भाई तेरी एक बंदी होती है गर्लफ्रेंड, तुझे लगता है कि बाबा अब ना वो सूप देगी यार. नाउ इट इज द रियल टेस्ट whether she loves me, whether she was just using me, whether it was just a useful tool. When she needed attention, I was giving her. When she needed gift, I was giving her everything. But now I'm sick, I need my soup. Would she make a soup for me? हाँ, तुझे पता चलता है कि गुरु 1 हफ्ते बाद तेरी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैंने इस चीज के लिए साइन अप नहीं किया था, सॉरी आई गॉट लीव यू. फिर भाई तू ऑलरेडी कैंसर से लड़ रहा है, ऑलरेडी तू डक्ट में जा रहा है, तो भाई वहां से ना एक बंदी भी ना एक वो एक अलग से चट्टान देगी तेरे को कि वाओ मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती. हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन? तू और टूट जाएगा क्या? क्योंकि कैंसर तो ऑलरेडी तोड़ रहा है तेरे को, अब बंदी ने तेरे को अलग हिसाब से तोड़ा, क्योंकि अभी सूप चाहिए भाई. अभी तू इमोशनली ऑलरेडी टूटा हुआ है कि भाई हाँ 1 साल बाद मैं मर जाऊंगा, और मैं इस बंदी को ये भी नहीं बता पाऊंगा कि मैं तूने मेरे साथ गलत किया यार, क्योंकि मैं ऑलरेडी लड़ रहा हूं अपनी दर्द के साथ. एंड आई डोंट इवन नो वेदर आई वुड बी अलाइव नेक्स्ट ईयर और नॉट. What if I tell you my brother कि तुझे इमेजिन नहीं करना, ये एक एक्चुअल रियलिटी है ब्रो. एक बंदे के साथ ऐसा हुआ, स्टेज 4 कैंसर हुआ और डॉक्टर ने बोला कि 1 साल तक तुम जी पाओगे. तो भाई 1 हफ्ते बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, 1 हफ्ते के बाद. और जब उसे ये पता चला, जब उसे ये सब कुछ हुआ उसके साथ, he was absolutely a different guy now. भाई ऑलरेडी तू लाइफ के साथ लड़ रहा है, फिर उसके बाद एक बंदा तेरे दिल को पूरा काटे और निकाल दे. That's the kind of feeling man. तो भाई क्या हुआ कि भाई उस बंदे ने क्या किया, he got the loan. उसकी फैमिली उसके साथ रही, वो दूसरी कंट्री में फ्लाई किया, वहां उसने अपना इलाज कराया, और कुछ समय 1 साल बाद वो बंदा ठीक हो गया, ठीक, फकिंग कैंसर फ्री. तो एक जर्नलिस्ट ने उससे सवाल किया कि क्योंकि वो अब एक कामयाब इंसान बन गया कुछ समय बाद, तो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बाबा आप उस बंदी से हेट करते हो क्या? उसने कहा नहीं यार, मैं उसे हेट नहीं करता, क्योंकि भाई, क्योंकि जो कैंसर था ना, उसने कहा कि जो कैंसर था वो मुझे मार रहा था, बट उस बंदी ने मुझे जगा दिया. डू यू अंडरस्टैंड इट? लाइक कि कैंसर मुझे मार रहा है, बट इस बंदी ने ना मुझे वजह दे दी कि मेरे को लड़ना है इससे. You gotta be fucking alive. You gotta fight with this.
क्योंकि वो मुझे छोड़ के चलेगी। जब मुझे सूप चाहिए था, उसने तो सारा कुछ ले लिया, उसने किचन गायब कर दिया भाई। तो उसने मेरे को वजह दी कि मैं इस चीज से लड़ूं। एंड दैट इज व्हाई आई एम फकिंग अलाइव। Because she awakened something deep in me that I was not reckoning while I was fucking dying with the cancer. तो भाई अगर आज तेरे को गर्लफ्रेंड तेरे को छोड़ के चलेगी ना, तो भाई तेरे को जागना है, तेरे को उसको लेट नाइट डीएम नहीं करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट ब्रो। वो उस बंदे से टेक्स्ट या बात नहीं करना चाहती भाई, जो बंदा उसने पहले छोड़ा हुआ है। शी नीड्स अ न्यू मैन, अ मैन विद मैनी टैलेंट्स, a man with a socially recognition, bro, a man who has aura, a man who is being respected by all the other women, a man who is wanted by all other women. उसे वो एक ब्रोक बंदा नहीं चाहिए भाई, डेस्परेट नहीं चाहिए, जिसकी जिंदगी में से वही नारी जो है उसके पीछे वो रिवॉल्व कर रहा हो। भाई उसने तुझे छोड़ दिया है, उसने तेरे को इसीलिए छोड़ा क्योंकि तू जाग सके, तो अपनी जिंदगी का सच समझ सके भाई, कि तेरे को अभी बहुत ज्यादा पौड़ियां जो है वो क्लाइंब करनी है भाई। Because you are not there yet. That is why bro, उस बंदी ने तेरे को छोड़ दिया। तेरे को जागना पड़ेगा। और the best thing is bro, तेरे को कैंसर से नहीं लड़ना है यार, तेरे को अपने fucking memory से लड़ना है यार। That's all. So fucking get your shit together and stop crying about that bitch. She just leave you bro. She just leave you just because she was not getting entertained. She was not liking your attention anymore. You were not making the chaos in her fucking heart. Because she's looking for chaos. She's not looking for peace. भाई you gotta become something. तेरे को प्रोग्रेस करना पड़ेगा भाई कहीं के लिए। अगर तू उसे टेक्स्ट करेगा और सेम बंदा रहेगा, तो भाई कोई फायदा नहीं है जीने का, कोई फायदा नहीं है ब्रो। As a man you need to understand you gotta become something. Ascend to something bro. Reforge yourself. अपने आप को क्रूसीफाई कर भाई, कि एक तू स्ट्रॉन्ग बंदा कैसे बन सकता है। उस वही बंदा वही चेहरा लेके वैसा ही लाइफस्टाइल लेके उस बंदी को डीएम मत कर ब्रो। इट्स फकिंग रिपल्सिव। Just be somebody, a different man who can fucking, who has a potential to fucking conquer the world bro, who can literally make some decision that literally shakes the planet. भाई वो वाला बंदा बन ब्रो। Just don't fuck around with that girl who just left you. That's it. भाई जब तेरे को सबसे ज्यादा सूप चाहिए था ना, तब वहां सूप नहीं था। तो जब तू कल सूप की फैक्ट्री बनाएगा ना भाई, तो मेक श्योर उस सूप को वही लोग पी पाए जो लोग तेरे साथ कल से थे आज तक। वो नहीं भाई जो चले गए थे जब तेरे को सूप चाहिए था। Just like fucking be somebody man. Just don't try to cry about that girl. I think bro, one of the greatest thing a man can get in his life is heartbreak. भाई जब दिल टूटता है ना भाई, तो awakening आती है, तो अपने आप को reckon कर सकता है भाई डीपर लेवल से, कि हाँ यार अभी नहीं हूं मैं वो जो होना चाहिए था। इस बंदी ने मुझे जगाया कि मैं कौन हूं अभी और मैं क्या बन सकता हूं। So one of the greatest thing, but कुछ लौंडे होते हैं losers, they just text, "Baby, I can't live without you." Fuck off. You can live without her. It's just you're too loser, man. It just means you don't have that fucking big mission in your life. There is nothing big in your life that you want to chase, but you want to chase that bitch. Oh, I wanna, oh, baby, text me. Because I'm fucking loser. I have nothing to do in my life. That is why she's not texting you, man. If you could literally fly in a private jet, have a meeting with like with the president of America, of any big thing, do you think, bro, she will leave you? Fuck, man, no. She only left you, bro, because you are fucking nobody. So you must understand it. You must crucify yourself. You gotta reborn yourself. You gotta reprogram yourself so you can become something that is you truly meant for, bro. Not to give her a fucking revenge, vengeance. Not to fucking, let her know, I just take her revenge. Fuck off, it doesn't matter. She's just fucking nobody, irrelevant bitch. Just do it for your true self and be somebody. Have some true respect
for your fucking ancestor and for your true self.